जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ये कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं और इसमें भाग 3 में जो सेकंड पार्ट है उसमें से आज हम पाठ 3 जिनेंद्र भक्त सेठ के बारे में पढ़ेंगे। जिनेंद्र भक्त सेठ कौन थे, कब हुए, किस कारण से वे प्रसिद्ध हुए, इस कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी उनकी प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन के हमारे यहाँ पर 8 अंग कहे गए हैं। निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये जो जिनेंद्र भक्त सेठ है ये उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए। उपगुहन अंग का तात्पर्य होता है दूसरों के दोषों को ढकना और गुणों को उजागर करना, स्वयं के जो गुण हैं उन्हें ढकना। जिन धर्म को प्रसिद्धि की ओर ले जाने के लिए यदि किसी के द्वारा कोई दोष लग गए हैं तो उन्हें एकांत में समझाना और उन दोषों को ढकना, यह उपगुहन अंग कहलाता है। सेठ जिनेंद्र भक्त जो हैं ये उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हीं की कहानी को हम यहाँ पर समझते हैं। सौराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुसीमा था। उन दोनों के सुवीर नाम का एक पुत्र था। सुवीर सप्त व्यसनों से अभिभूत था तथा ऐसे ही चौर पुरुष उसकी सेवा किया करते थे। जो व्यक्ति एक बार गलत राह पर लग जाता है, गलत संगति में पहुंच जाता है, उसकी मित्र मंडली भी वैसी होती है और एक व्यसन के साथ में सैकड़ों व्यसन, सातों व्यसन उसके साथ में सिद्ध होते जाते हैं, अर्थात उसके साथ में लग जाते हैं। उसने कानो कान सुना कि पूर्व गौड़ देश की ताम्रलिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ के सतखंडा महल के ऊपर अनेक रक्षकों से सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो 3 छत्र लगे हुए हैं, छत्रत्रय लगा हुआ है, उस पर एक विशेष प्रकार का अमूल्य वैडूर्य मणि संलग्न है। उसे इस बात का समाचार प्राप्त हुआ कि इस प्रकार उस जिनेंद्र भक्त जो सेठ है उसके वहाँ पर जो 7 खंड का महल है उसमें ऊपर ही ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की जिन प्रतिमा है उनके मस्तक पर 3 छत्र लगे हुए हैं। उन तीनों छत्र के ऊपर एक बहुत सुंदर वैडूर्य मणि, नीलमणि लगी हुई है। उस नीलमणि के बारे में उसने सुना। लोभवश उस सुवीर ने अपने साथियों से पूछा कि क्या कोई उस मणि को लाने में समर्थ है। तब उस समय सूर्य नामक चोर ने अपना गला फाड़ करके कहा, यह तो क्या है, मैं तो इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूँ, तो यह मणि लाने में क्या आपत्ति है। इतना कहकर वह कपट से अर्थात मायाचार्य से क्षुल्लक बन गया और अत्यधिक काय क्लेश से अर्थात शरीर को तपाते हुए, तपस्या करते हुए ग्राम तथा नगरों में क्षोभ करता हुआ क्रम से ताम्रलिप्त उस नगरी में पहुंच गया। उस क्षुल्लक के बारे में जिनेंद्र भक्त सेठ ने जब सुना तब वह भी वहां जाकर के दर्शन वंदना करके तथा उनसे वार्तालाप करके उस क्षुल्लक को अपने घर ले आया।
उसने पार्श्वनाथ देव के उसे दर्शन कराए और न चाहते हुए भी उसे मणि का रक्षक बना करके वहीं रख लिया। देखिए स्थिति, वह जो सूर्य नाम का चोर था उसने धर्म का सहारा लिया चोरी करने के लिए और क्षुल्लक का वेश बनाया और क्षुल्लक का वेश बना करके और वह वहाँ पर चोरी करने के लिए वहाँ पर आता है। लेकिन सेठ आदि जितने भी लोग हैं वे तो सब उन्हें वास्तविक क्षुल्लक समझ रहे हैं और सेठ जी ने उन्हें क्षुल्लक मान करके उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के चैत्यालय में उस मणि के रक्षा स्वरूप भी और उनकी सेवा पूजा करने के लिए उनको वहाँ पर रख दिया। वह क्षुल्लक के वेश में चोरी की फिराक में रह कर के वहीं पर रहने लगा। अचानक एक दिन क्षुल्लक से पूछकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चला गया और नगर से बाहर निकल करके वहीं पर ठहर गया। वह क्षुल्लक सेठ की जाने पर एकांत पा करके कि अब तो सेठ जी यहाँ पर है नहीं है और कोई भी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए आधी रात के समय उस मणि को लेकर के चलता बना। मणि के तेज से अर्थात उसके प्रकाश से मार्ग में कोतवालों ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। क्योंकि मणि इतनी कांतिमान थी, वह जो क्षुल्लक था उसने स्वयं उस मणि की कांति को वह नहीं छिपा सका और कोतवालों ने, रक्षकों ने समझ लिया कि यहाँ से मणि चुरा करके कोई भाग रहा है। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ होने पर वह चोर क्षुल्लक सेठ जी की ही शरण में जाकर के कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और उन्हीं सेठ जी के पास में, जो कि नगर के बाहर जाकर के रुक गए थे, उनके समक्ष वह पहुंच जाता है। कोतवालों का कलकल शब्द सुनकर के तथा पूर्वा पर विचार करके सेठ ने जान लिया कि यह चोर है। जब देखा कि कोतवाल उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्षुल्लक के हाथ में वह वैडूर्य मणि है, तो पहले और बात का अच्छी तरह से सब बातों पर उस सेठ ने विचार किया और समझ लिया कि यह तो चोर ही है, इसने तो क्षुल्लक का वेश बनाया है। परंतु धर्म का उपहास बचाने के लिए सेठ ने कहा कि यह मेरे कहने से ही रत्न लाया है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जो इस महातपस्वी को चोर घोषित कर दिया। देखिए सेठ जी ने अपनी कितनी विद्वत्ता का, अपना विवेक का परिचय दिया। यदि वे उस समय वहाँ उस क्षुल्लक को डांटते, फटकारते और उन कोतवालों के अधीन कर देते, उसे दंड दिलवाते, तो लोगों का क्षुल्लक वेश से विश्वास उठ जाता। लोग फिर यही समझते कि सारे क्षुल्लक ऐसे ही चोर होते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, उस धर्म के वेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने उस समय उन कोतवालों को तो भगा दिया और कहा ये तो मैंने ही मंगाया था। आगे देखें, तदनंतर सेठ के वचन को प्रमाण मान करके कोतवाल तो वहाँ से चले गए। सेठ ने उसे रात्रि के समय ही निकाल दिया। वह जो चोर था उसे अच्छी तरह से समझाया और कहा तुमने जो कार्य किया है ये बड़ा निंदनीय कार्य है। तुमने जिन धर्म में क्षुल्लक पद का सहारा लेकर के यह चोरी की है, तुम्हें निश्चित रूप से इसका पाप बंद होगा ही होगा, इसका फल तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन आज मैं तुमको यहाँ से छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने धर्म का सहारा लिया है। यदि तुम क्षुल्लक के वेश में नहीं होते और चोर ही होते तो आज तुम्हें राजदंड मिलना ही मिलना था। लेकिन इस क्षुल्लक के वेश के कारण से ही तुम बच गए, लेकिन क्षुल्लक के वेश को तुमने बदनाम किया है, इस कारण से तुम्हें पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टियों को भी असमर्थ और अज्ञानी जनों से लगे हुए धर्म के दोषों का आच्छादन करना चाहिए, अर्थात ढकना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया या हमें समझ में नहीं आ पाया तो उस निमित्त हम वो कार्य कर जाते हैं, अथवा उस कार्य को करने में समर्थ नहीं होने के कारण से उससे निम्न काम कर जाते हैं। तब जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो सम्यक दृष्टि लोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे हमारी धर्म का उपहास ना हो, हंसी ना उड़े। हम उन कार्यों को, उनके द्वारा किए हुए दोषों को उस स्थान पे तो ढकें, लेकिन ढकने के साथ साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका हमें स्थितीकरण भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर रहा है तो हम उसे हमेशा ढकते ही रहें, उसे एकांत में समझाएं, 5 लोग मिलकर के उसे एकांत में समझाएं कि देखो भाई अगर ऐसा करोगे तो धर्म की कितनी निंदा होगी, कितना उपहास उड़ेगा। इसलिए उपगुहन अंग का तो पालन करना ही करना है, उसके साथ में हमें स्थितीकरण अंग का भी पालन करना है। इसके साथ में हमें एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए, यदि वर्तमान में कोई सम्यक दृष्टि श्रावक
कोई व्यक्ति, कोई मुनि महाराज, कोई आर्यिका माता जी यदि आगम के अनुसार अपनी चर्या नहीं कर रहे हैं तो हमें उनके दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है वह बैठ कर के मुनियों की निंदा करते रहते हैं, वो महाराज तो ऐसे हैं, वो आर्यिका माता जी तो ऐसी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम स्वयं ही अपने ही धर्म की निंदा करने वाले कहलाएंगे। लेकिन उस निंदा को, उस दोष को मात्र ढकना ही नहीं चाहिए। हम सामर्थ्यवान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम 5 लोग जाकर के उन मुनि महाराज से निवेदन करें, उन आर्यिका माता जी से निवेदन करें, महाराज जी आपने पंच परमेष्ठी का वेश धारण किया है, आप मुनि पद पर हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। यदि आप इस तरह की क्रिया करेंगे ये आगम के अनुसार सही नहीं है, शोभनीय नहीं है, इससे हमारे जिन धर्म पर धब्बा लगता है, कलंक लगता है। इसलिए आपसे निवेदन है आप ऐसा कार्य ना करें। इस तरह की प्रक्रिया उन्हें समझाने की करेंगे। यदि वे मुनि महाराज सच्चे होंगे, यदि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो वे समझ जाएंगे। और फिर भी यदि वे नहीं मानते हैं और अपनी उन क्रियाओं को करते रहते हैं, उनके पास परिग्रह है फिर भी परिग्रह रखे हुए हैं, धन संपत्ति रखे हुए हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वे नहीं मानते हैं, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर बैठ कर के हम उनकी निंदा करें, हम उनकी उपेक्षा करें। उपेक्षा का तात्पर्य है न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, इस तरह का भाव रखें। ठीक है, उनकी वो जाने, हमारा एक बार समझाने का कर्तव्य था, हमने समझा दिया। पंचम काल है, यहाँ सभी तरह की मुनि महाराज पाए जाते हैं। इतना जरूर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, सच्चे मुनि महाराज आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। पंचम काल के अंत तक सच्चे दिगंबर साधु भावलिंगी 6वें 7वें स्थानवर्ती मुनि महाराज रहेंगे। इसलिए हमें कभी भी मुनियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो सच्चे मुनि महाराज हैं उनको हम स्वीकार करें, उनको हम मानें। जो 28 मूलगुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि एक भी मूलगुण कम है, जो आर्यिका माता जी आगम के अनुसार प्रवर्तन नहीं कर रही हैं, वो वास्तव में उस पद के योग्य नहीं हैं, वो नमोस्तु अथवा विवंदामे की योग्य नहीं हैं। हमें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब हम श्रावक ही वहीं जाकर के उनके पास जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो उन्हें सहायता मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं और उनका शिष्टाचार बढ़ता जाता है। इसलिए हम स्वयं पहले अपने आप में विवेकी बने। हमें स्वयं उनके दोषों को ढकना है, लेकिन दोषों को ढक करके इस तरह भी नहीं रहना है कि जो जो दोष उनके बढ़ते जाएंगे। आज हमारे समाज में ऐसी बहुत तरह की विपत्ति आ गई है कि नग्न वेश के ऊपर भी लोग आपत्ति उठाने लगे हैं। इसलिए यदि हमें दिगंबरत्व को बचाना है तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। दोषों को सभी लोगों के समक्ष तो ढकना ही ढकना है, लेकिन एकांत में उसका स्थितिकरण भी करना है, ताकि हमारा धर्म भी जीवित रह सके और हम भी बहुत अच्छी तरह से उस दिगंबर धर्म को धारण करके अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके 8 अंगों का अच्छी प्रकार से पालन करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।